स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। फाड़ दिया तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। इसको सदर मोहतरम मुल्क की दूसरी मेजोरिटी कभी कबूल नहीं करेगी। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं वक्फ बोर्ड जो बिल है जिसमें संशोधन किया गया है उसके बारे में। जैसा कि अभी तक आप सभी को पता चल गया होगा कि जो वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल है वो राज्यसभा और संसद भवन में पास हो चुका है। स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। बीती रात 2 बजे के करीब राज्यसभा में 12 घंटे की बहस के बाद वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल है वो पास हो गया है, जिसमें कि 128 वोट जो पड़े हैं वो वक्फ बोर्ड संशोधन करने के पक्ष में हैं और 95 वोट उसके विपक्ष में पड़े हैं। अब हम बहुत ही शॉर्ट में वक्फ बोर्ड के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वक्फ का मतलब क्या होता है? वक्फ का मतलब होता है कि चल अचल संपत्ति अगर कोई व्यक्ति उसे वक्फ कर देता है तो वो संपत्ति वक्फ मानी जाती है, मतलब कि अल्लाह की मानी जाती है। उस प्रॉपर्टी को धार्मिक कार्य और परोपकार के कार्य ही किए जा सकते हैं। वो संपत्ति सिर्फ अल्लाह की होती है। इन शॉर्ट इसको वक्फ कहा जाता है। अब इस संपत्ति के मैनेजमेंट के लिए जो भी कानून और जो भी तरीके होते हैं उसको वक्फ बोर्ड कहा जाता है। इन शॉर्ट में वक्फ बोर्ड में पहले क्या क्या थे और अब इसमें क्या बदलाव हुए, अब हम इसके बारे में बहुत ही शॉर्ट में चर्चा करेंगे। अगर आपको जानना है वक्फ का इतिहास क्या था, सबसे पहला जो वक्फ था वो क्या था और उसकी हिस्ट्री क्या थी, ये सारी चीज़ें और जो पुराना कानून था वक्फ का जो अब चेंज कर दिया गया वो क्या था के बारे में एक मैंने बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई है जो कि आपको स्क्रीन के पीछे भी दिख रही होगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जरूर देख लें। तो अब हम बात करते हैं बड़े शॉर्ट में कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चेंज ये लगा मुझे कि सेक्शन 40 जिसका मतलब होता है रीजन टू बिलीव, मतलब ये कि अगर कोई प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड चाहता है कि वो उसकी है, वो मान लेता तो वो उसकी हो जाती है। इसको खत्म कर दिया गया है और वक्फ में महिलाओं के जो अधिकार है उसको भी बढ़ा दिया गया। जो वक्फ बोर्ड में मेंबर होंगे वो महिला भी होंगी। और हाँ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट है कि पहले क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने वाले, जैसे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो भी अपनी प्रॉपर्टी को, चलो या संपत्ति को वक्फ कर सकता था। लेकिन अब ये चीज़ खत्म कर दी गई है। अगर कोई वक्फ करता है तो उसको 5 साल तक इस्लामिक जो रीति रिवाज है उसके अनुसार होना चाहिए और वो मुस्लिम ही होना चाहिए, वो ही वक्फ कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति जो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करता था उसका मालिकाना हक बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति है वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करता है तो उसमें महिला का भी अधिकार होगा और उसके बच्चों का भी। पहले ऐसा नहीं था। और हाँ, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ है। जैसे पहले जो प्रॉपर्टी का ब्यौरा होता था, सारा जो लेखा जोखा होता था, दस्तावेज होते थे, उसका कोई पर्टिकुलर एक बहुत ही सटीक तरीके से रखरखाव नहीं था। ये बोलिए उनके रिकॉर्ड अच्छे से नहीं मिलते थे और ना ही जिस आदमी के ऊपर ये जिम्मेदारी थी, अगर कोई डिस्प्यूट या भ्रष्टाचार होता था तो वो उसके लिए उत्तरदायी नहीं होता था, उसको उसकी सजा नहीं दी जा सकती थी। अब इसको काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है और एक पोर्टल की शुरुआत की जाएगी जिसमें उन सारी प्रॉपर्टियों का ब्यौरा होगा। अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पे दावा करता था, अगर उसका किसी को विरोध करना होता था तो वो हाई कोर्ट भी नहीं जा सकता था। सारी जो समस्या है प्रॉपर्टी के कागज हो या कोई भी चीज कि वो प्रॉपर्टी उस व्यक्ति है जिसपे वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया, तो उसको प्रूफ करने के लिए वक्फ बोर्ड का ही एक ट्रिब्यूनल कोर्ट होता था, उसमें ही जाके उसे प्रूफ करना होता था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसमें बोर्ड के ही मेंबर होते थे जो कि वक्फ बोर्ड के पक्ष में ही ज्यादातर फैसले देते थे और इससे बहुत बड़ी समस्या पूरे देश में उठ खड़ी हुई थी। इसी वजह से इसको भी खत्म कर दिया गया। अब सिविल कोर्ट में भी प्रॉपर्टी के लिए डिस्प्यूट में जा सकता है कोई भी व्यक्ति। और हाँ, अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी के लिए क्लेम करता है तो उसको प्रूफ करना होगा और उसकी जांच डीएम करेगा कि ये सही है कि नहीं है, इसके कागज वक्फ के है कि नहीं है, या गैर कानूनी तरीके से ये वक्फ बोर्ड को तो नहीं दी जा रही है, तो उसके लिए वो सरकार को भेजेगा। अगर बोर्ड किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को क्लेम करता है और डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर वो उसको प्रूव कर देता, उसको शक होता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है,
तो वो सरकार के पास भेज देता और वो प्रॉपर्टी सरकार की हो जाती है। पहले ऐसा नहीं था कि बहुत सी जगहों पर ऐसे मामले आए हैं कि उन्होंने संसद भवन, यहाँ तक कि कुंभ को और बहुत सारी जगह हैं उनको भी क्लेम किया हुआ, तो ये भी चीज़ खत्म कर दी गई है। जैसे कि बोर्ड का अधिकार सर्वे का था, उसको भी खत्म कर दिया गया, उसमें भी जिला अधिकारी कलेक्ट्रेट ही करेगा। और जो बोर्ड के 22 मेंबर थे उसमें नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता था, उसको भी ऐड कर दिया गया और उसमें महिलाओं का भी अधिकार दे दिया गया। अब महिला भी बोर्ड की मेंबर रहेंगी। ये ऐसे कुछ बदलाव हुए हैं 2025 में जो वक्फ बोर्ड में संशोधन करके ये बदलाव किए गए हैं। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि बीजेपी को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा इस वक्फ बोर्ड को पास करने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे ओवैसी के बारे में। ओवैसी ने बड़ी ही कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए संसद भवन में जो बिल था उसको फाड़ दिया। आप ये वीडियो देखिए। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उसमें डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। आपने देखा ओवैसी ने किस तरीके से वक्फ बोर्ड संशोधन जो बिल था उसको फाड़ा। अब आप देखिए किस तरह से एक सांसद जो कि मुस्लिम है वो अमित शाह को किस प्रकार से धमकी देने का प्रयास कर रहा है। आप ये वीडियो देखिए। आज हमारे ऐवान के सामने जो वक्फ तरमीम बिल पेश किया गया है, ये न सिर्फ हमारे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है बल्कि राइट टू इक्वलिटी के भी साफ खिलाफ है। इसको सदर मोहतरम मुल्क की दूसरी मेजोरिटी कभी कबूल नहीं करेगी। जब इस सांसद ने धमकाते हुए ये बोला कि हमारी कम्युनिटी इस बिल को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगी, फिर गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत ही कड़ा विरोध किया और कहा क्यों नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा क्योंकि ये भारत का कानून है, सबको करना पड़ेगा। आप ये वीडियो देखिए। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जैसा कि आप न्यूज में या संसद भवन में जो वीडियोस आप देख रहे हैं, इनको कितना दर्द उठ रहा है वक्फ बोर्ड बिल को लेकर, क्योंकि इनका धंधा बंद होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे सर्वे हुए हैं जिनमें साफ साफ पता चलता है कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी संपत्ति है उससे कभी भी निचले जो तबके के जो मुस्लिम हैं उनका कोई फायदा नहीं हुआ, ना ही महिलाओं का, ना ही बच्चों के लिए कोई शिक्षा का, ना ही कोई अस्पताल, इन सब का प्रबंध कभी नहीं किया गया। इसलिए ये रो रहे हैं क्योंकि इनका बहुत बड़ा लॉस पर्सनल लेवल पे होने जा रहा है। बहुत सारे मुस्लिम पुराने बिल से बहुत ज्यादा दुखी थे। आप ये वीडियो देखिए। लूट के अड्डे बन गए हैं वक्फ बोर्ड। देश की आजादी से लेकर आज तक वक्फ के अध्यक्ष चोर, वक्फ के मुतवल्ली चोर, वक्फ के अधिकारी चोर, सब चोर मिलकर लूट रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने भी इस बिल को लेकर धमकी दी है। आप ये देखिए। Despite of all our objections, if this bill is passed in the parliament, then we made it clear that we will not sit idle. हम जो है देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे पूरे देश में। वक्फ बोर्ड का जो बिल था वो तो दोनों जगह से पास हो गया, राज्यसभा से भी और संसद से भी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर सियासत के साथ साथ देश में अशांति फैलाने की भी कोशिश की है, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने पुलिस को कड़ी हिदायत दे दी थी कि इस पर निगरानी बना के रखे, किसी भी तरह से दंगा ना होने पाए और देश में अशांति ना फैलने पाए। जो पर्व आने वाले दिनों में है उसको लेकर के आप देख सकते हैं, देखिए कितने भारी पुलिस फोर्स के साथ रैपिड एक्शन फोर्स और आरआरएफ के अलावा जो पीएसी के जवान हैं, सीओ अनुज चौधरी हैं, कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर भारी पुलिस फोर्स के साथ इस वक्त संभल की सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं और संभल में संवेदनशील माहौल को देखते हुए पुलिस कोई भी ढिलाई नहीं बरत। अब देखना यह होगा कि जितने भी लोग इस बिल का विरोध कर रहे थे
उनको देश में आग लगाने या अशांति फैलाने से कैसे रोका जाता है। आप क्या सोचते हैं इस बिल के बारे में? जो चेंजेस हुए हैं, जो ये पास हुआ है, कि ये सही है या गलत है? क्या हमारे देश में अशांति फैलाने में कामयाब रहेंगे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर कर दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।